पिछले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे देखना रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ओके, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। पिछले लेक्चर में हम लोग इसी को स्टार्ट किए थे, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। उसमें कुछ हम लोग देखे थे, 2-3 पॉइंट और छूट गया था। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ओके, तो हम लोग जो है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में जो है वो क्या देखे थे, हम लोग जो देखे उसके आगे देखते हैं। हम लोग वहाँ पे रेसिडुअल कैपेसिटी को देख लिए थे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब हम लोग देखेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC, फंक्शनल रेसिडुअल, ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, तो हम लोग देखते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FRC, FRC। ओके, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, FRC। हम लोग देते हैं इट इज द अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। हम बोलते हैं द वॉल्यूम ऑफ एयर, क्या लिखे, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स, दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो लंग्स में एयर बच जाता है उसको बोलते हैं, यानी कि FRC इक्वल टू होता है, FRC इक्वल टू RV प्लस ERV। FRC इक्वल टू क्या हो जाएगा, RV प्लस ERV। तो हम लोग देखे थे ERV कितना है, 1100 से हम लोग देखे थे 1100-1200 लगभग। FRC इक्वल टू क्या है, तो RV और ERV। हम लोग देखे थे क्या, ERV जो है वो हमारा क्या था, ERV इक्वल टू था हमारा कितना आया था, तो ERV हम लोग देखे थे आया था हमारा 1100 और RV कितना था, 1200, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, FRC इक्वल टू तो FRC इक्वल टू हो जाएगा 1200 प्लस 1100 इक्वल टू टोटल 2300। ये जो है वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखे थे ERV जो है वो हमारा कितना था, 1000 से 1100, है ना। और RV जो है रेसिडुअल कैपेसिटी वो कितना था, तो उसको हम लोगों ने देखा था 1100 से 1200। तो ये दोनों को अगर हम लोग जोड़े तो लगभग जो है वो कितना जाता है, 2300 ml, है ना, 2300 ml जाएगा। फंक्शनल कैपेसिटी ये हो गया हमारा 2300 ml, ठीक है। अब जो है इसके आगे हम लोग देखेंगे तो वाइटल कैपेसिटी, नेक्स्ट जो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हो गया। अब देखेंगे क्या, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। हम लोग हेडिंग डाल देंगे वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे,
तो वाइटल कैपेसिटी को डिनोट करेंगे VC से, VC, ओके, VC से डिनोट करेंगे इसको। और हम लोग देखते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, maximum volume of air a person can breathe, person can breathe, a person can breathe in after forcefully expiration, in after forcefully एक्सपिरेशन। फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद जितना हम लोग सांस ले सकते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी, है ना। यानी कि वाइटल कैपेसिटी अगर निकालना है तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC इक्वल टू हो जाएगा, VC इक्वल टू हो जाएगा TV प्लस IRV, TV प्लस IRV प्लस ERV, ठीक है, ERV। और हम लोग क्या देखते हैं कि TB जो है, T जो है वो कितना है हमारा, वो है 500 ml प्लस IRV कितना है, IRV जो है वो है 2500 से 3000, है ना, कितना है 2500 से 3000, और ये कितना है तो 1100। हम लोग टोटल अगर देखें तो जोड़ करके तो कितना आ जाएगा हमारा, 4100 से 4600, है ना, 4100 टू 4600 ml, ये वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है। किसी भी पर्सन का ये वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, है ना, ये था वाइटल कैपेसिटी, जितना एयर, जितना अमाउंट ऑफ एयर जो है वो आफ्टर एक्सपायरेशन के बाद खींच सकते हैं हम लोग वो, ठीक है। अब जो है हम लोग देखते हैं कि वाइटल कैपेसिटी वैरी करता है 3.4 टू 4.8 लीटर डिपेंडिंग अपॉन द एज, सेक्स, हाइट, ठीक है, ऑफ द पर्सन, है ना। स्पोर्ट पर्सन, माउंटेन पे चढ़ने वाला जो आदमी रहेगा उसका वाइटल कैपेसिटी हाई होगा, जो कम ये सब नहीं करेगा उसका कैपेसिटी ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ये जो कैपेसिटी है वो वैरी करता है ना, किसके अनुसार, सेक्स के अनुसार, पर्सन के उसके मतलब बोल सकते हैं हाइट के अनुसार, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगर जो आदमी माउंटेन पे चढ़ने वाला रहे, एथलेटिशियन रहे, खेले, उसका ये वाइटल कैपेसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो नॉर्मल आदमी है उसमें ये क्या होता है, कम होता है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, TLC, ओके, टोटल लंग कैपेसिटी, TLC। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी कंटेन इन द लंग्स, इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कंटेन, ठीक है, दैट contain in the lungs, contained
इन द लंग्स। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो कंटेन होगा किसमें, लंग्स में, आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन हम लोग देखते हैं इट इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल वाइटल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, हम लोग देखते हैं कितना वॉल्यूम एयर आफ्टर, ये जो है लंग्स में जितना हम लोग स्टोर कर सकते हैं आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन, आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। मैक्सिमम इंस्पायरेशन करके हम लोग कितना एयर को अपने लंग्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं। ये जो टोटल एयर होगा वो कितना होगा, तो अगर हम लोग देखें तो TLC इक्वल टू हो जाएगा RV प्लस VC। क्या हो जाएगा, VC प्लस RV या RV प्लस VC। तो हम लोग देखे थे कि जो हमारा VC आया था और RV हमारा था कितना, 1100 से 1200 ml। कितना था, 1100 से 1200 ml था। और VC कितना था, तो 4100 से 4100 टू 4600। तो टोटल अगर हम लोग काउंट करें, है ना, तो ये हमारा एवरेज में जाएगा 52 टू 58, 5200 टू 5800 ml। ठीक है, इतना एयर जो है वो जाएगा, इतना एयर हमारा लंग्स जो है वो स्टोर कर सकता है, इतने एयर्स को स्टोर करता है, कर सकता और करता भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, टोटल लंग कैपेसिटी। इतना हमारा जो है वो टोटल लंग कैपेसिटी है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है रिस्पायरेशन में, कैसे होता है उसका मैकेनिज्म। ठीक है, और ये लंग्स तक कैसे पहुंचता है वो पढ़ लिए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जैसे CO2 और H2O, CO2 और O2 कैसे एक्सचेंज करता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हेडिंग डाल देते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता कैसे है। हम लोग देखते हैं कि एल्वुलाई आर द मेन एरिया या मेन सेंटर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई आर द मेन सेंटर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैसेस एक्सचेंज करता है उसका जो मेन सेंटर एरिया है वो क्या है, एल्वुलाई। और यही रीजन है कि एल्वुलाई को हम लोग बोलते भी हैं क्या, कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, हम लोग देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। किसके बीच होगा, ब्लड एंड टिश्यू के बीच होगा। ठीक है, O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन। O2 एंड CO2 जो डिफ्यूज करेगा, CO2 डिफ्यूज्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा ये डिफ्यूज करेगा। सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
जो बेस्ड होगा किस पे, बेस्ड ऑन प्रेशर एंड बेस्ड ऑन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, प्रेशर एंड क्या हम लोग देखें कि ये किस पे बेस्ड होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। ठीक है, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होगा। कैसे होता है एक्सचेंज, इस चीज़ को पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद जो है और हम लोग देखेंगे कि क्या प्रेशर होता है, क्या जो है पार्शियल प्रेशर होता है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। अगर हम लोग देखें तो O2 का प्रेशर जो है वो कितना होता है, तो 159 mmHg। बट अभी हम लोग जो है सबसे पहले देखते हैं कि कैसे जो है ये एक्सचेंज करता है। ओके, तो ये हम लोग देख लिए यहाँ पे कि मेन एरिया जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है वो क्या है, एल्वुलाई, है ना। और यही से एक्सचेंज होता है किसके अनुसार, अगर प्रेशर, जिस गैस का प्रेशर रहेगा वो एक्सचेंज करेगा। तो थोड़ा सा जो है एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर के माध्यम से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझने का कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लंग्स, जब हम लोग ब्रीदिंग किए थे तो सारा एयर जो है वो लंग्स के इस सेंटर पे आके रुका, है ना, जो इंड कर रहा था एल्वुलर सैक। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये हम लोग जो बनाए, ये हम लोग बना दिए क्या, एल्वुलाई, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल्वुलाई। और इसी को हम लोग बोले हैं क्या, एयर सैक। यहाँ पे क्या रहेगा, ये क्या है, एयर सैक। ओके, ये एल्वुलाई। यहाँ से जो है वो सारा ब्रीदिंग के बाद गैसेस, है ना, क्या आएगा आपका, गैसेस आएगा, O2 आएगा, है ना, ये सब आता है। होता क्या है कि हमारा हार्ट, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो कितने चेम्बर का होता है, 4 चेम्बर का होता है ना। ठीक है, हार्ट जो है वो हमारा कितने चेम्बर का होता है, अगर हम लोग हार्ट को देखें तो ये 4 चेम्बर हार्ट जो है वो दिखता है। 4 चेम्बर हार्ट जो है वो दिखेगा। दो ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, कितने चेम्बर में होता है, ये जो है टोटल वो 4 चेम्बर में होता है। ठीक है, और ये हार्ट जो है हम लोग क्या देखते हैं कि ब्लड वेसल्स आया, है ना, ब्लड लेकर के आता है। तो ब्लड जो है यहाँ से हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, और एक बार ले करके जाता है किसके पास, लंग्स के बाद, सॉरी लंग्स के पास। ये जो है वो पंप हुआ ब्लड, और ये कहाँ पहुँच गया, तो ये पहुँच गया आपका लंग्स के पास पहुँच जाता है। ठीक है, ये जो है ये लंग्स के पास पहुंच गया, है ना। और हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो है ये जो ब्लड जा रहा होता है इसमें CO2 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, CO2 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस ब्लड में CO2 की मात्रा ज़्यादा, और यहाँ पे जो है वो हम लोग देखते हैं क्या कि ऑक्सीजन, किसका, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा। तो इसी कारण से यहाँ पे क्या होता है, CO2 डिफ्यूज होकर के वहाँ चला गया और O2 डिफ्यूज होकर के इसमें आ गया।
तो जैसे O2 इस ब्लड में मिलेगा, ये ब्लड जो है वो हो जाएगा कैसा, ऑक्सीजनेटेड। कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, जैसे ये जो है आ करके यहाँ पे मिलेगा, ये ब्लड हो जाएगा कैसा, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, O2 का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब ये जो है ये तो आ गया किसके पास, हार्ट के पास। हार्ट जो है इसको पुनः पंप करेगा, इसको क्या करेगा, पंप करेगा, और इसको जो है वो पूरे बॉडी में भेज देगा, पूरे बॉडी के पास भेज देगा। कहाँ भेज देगा, पूरे बॉडी के पास। ओके, हम लोग जो है यहीं बॉडी में किसके पास, तो बॉडी में ये भेजेगा सेल टिश्यू के पास। किसके पास भेजेगा, सेल टिश्यू के पास। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या रहता है, यहाँ पे जो है वो रहेगा आपका क्या रहेगा, यहाँ पे सेल टिश्यू रहेगा। तो ये जो है वो ब्लड लेकर के आएगा यहाँ तक आया। इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, ऑक्सीजन का। इसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा, तो ये जो है ऑक्सीजन क्या करेगा, डिफ्यूज कर जाएगा सेल टिश्यू के पास, है ना। और यहाँ पे होगा क्या, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। कैसा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे जो है O2 ले करके यूज करेगा, CO2 का जो फॉर्मेशन होगा वो CO2 जो है वो किस में मिल जाएगा, वो ब्लड वेसल्स में मिलेगा, और तब ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ब्लड कैसा हो जाएगा उसके बाद, डीऑक्सीजनेटेड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो चला जाएगा किसके पास, पुनः हार्ट के पास। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से जो है वो क्या किया, CO2 इसमें आ गया। अब CO2 का कंसंट्रेशन फिर ज़्यादा इस ब्लड में, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हो गया कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बार ऑक्सीजनेटेड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये जो हार्ट है ना, लेफ्ट और राइट, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो ब्लड आया, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके भेज दिया गया किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स में जो है ये फिल्ट्रेशन का काम हुआ, ऑक्सीजन एक्सचेंज किया, और पुनः जो है ये आ गया किसमें, ब्लड वेसल्स में। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हम लोग क्या देखें कि जो ब्लड वेसल्स है ना, वो जो है वो ब्लड को लेकर के आया। इसका नाम हम लोग देखते हैं पल्मोनरी वेन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी वेन। इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम लोग इसको देखें तो आर्टरी, इसको बोलते हैं क्या, आर्टरी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हार्ट। ये कहलाएगा सेल टिश्यू। ठीक है, सेल टिश्यू। अब जो है हम लोग क्या देखें कि पूरे बॉडी से हम लोग देखे थे प्रोसेस कि जब हमारे सेल के पास जाता है तो सेल में जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट है C6H12 वो 6 इसके साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करता है,
तो जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP का, है ना, इस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो CO2 बना कहाँ, ये प्रोसेस कहाँ होता है, सेल के पास, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेल के पास ये प्रोसेस हुआ, CO2 जो बना वो किस में आकर के मिल गया, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में मिला तो ये ब्लड जो है वो वेन के थ्रू लेकर के जाएगा किसके पास, हार्ट के पास। हार्ट के किस पार्ट के पास, तो राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से यहाँ पे वल्व होता है ना, और ये वल्व के थ्रू जाएगा किसके पास, राइट वेंट्रिकल के पास। तो राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये जो है वो ब्लड चला गया किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स के पास गया तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी लेके पास जा रहा है लंग्स के पास ब्लड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो चूंकि कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है, प्रेशर जो है किसका, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा, और वही एल्वुलाई में जो है वो किसका प्रेशर ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन का। कंसंट्रेशन भी किसका ज़्यादा, ऑक्सीजन का। तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई कंसंट्रेशन CO2 डिफ्यूज कर जाता है, यहीं पे क्या होता है, डिफ्यूजन। क्या होता है बच्चा, यहाँ पे डिफ्यूजन, ओके, यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन। CO2 डिफ्यूज कर जाता है किसमें, तो एल्वुलाई में, और एल्वुलाई में जो O2 है वो डिफ्यूज कर जाता है किसमें, ब्लड वेसल्स में। अब यह जो डिफ्यूजन हुआ कैसा डिफ्यूजन है, चूँकि प्रेशर और इसके कारण हुआ तो सिंपल डिफ्यूजन हुआ, और ये जो है वो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाता है किसके पास, लेफ्ट ऑरिकल के पास। लेफ्ट ऑरिकल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, फिर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये पूरे बॉडी में, फिर पूरे बॉडी में जो है ऑक्सीजन लेकर के ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ना, और फिर CO2 का फॉर्मेशन। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। हम लोग सांस लेते हैं और वो सांस जो है इसी तरह से पूरे बॉडी में फ्लो करता है। हम लोग देखते हैं कि जो सर्कुलेशन है ये कैसा सर्कुलेशन, आप देख सकते हो डबल सर्कुलेशन। ये बॉडी में, ये लंग्स के पास, एक बार ब्लड को पंप किया लंग्स के पास गया, एक बार जो है ब्लड पंप किया तो पूरे बॉडी में, इसीलिए इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। और आप लोग पढ़े होंगे हमेशा ब्लड को ले जाने का काम जो है ना, कहीं पे ले जाने का काम रहता है तो वो कौन करता है, ले जाने का काम हमेशा आर्टरी करेगा, और ले आने का काम जो हार्ट के पास पहुंचाने का काम वेन करेगा। जैसे पूरे सेल टिश्यू से ब्लड को ले जाने का काम किसके पास, हार्ट के पास वेन कर रहा है। लंग्स से ब्लड को ले जाने का काम हार्ट के पास कौन कर रहा है, पल्मोनरी वेन कर रहा है। लेकिन हार्ट से बॉडी को लंग्स तक ले जाने का काम आर्टरी कर रहा है, और हार्ट से पूरे बॉडी में ले जाने का काम भी आर्टरी कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो एक ये भी कॉन्सेप्ट को देखें कि ब्लड को हमेशा फ्लो करवाने में, अगर हार्ट के पास ब्लड पहुंचाना है तो थ्रू द वेन पहुंचेगा, और हार्ट से अगर ब्लड को लेके जाना है तो थ्रू द आर्टरी जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा, और कभी यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हमारे बॉडी में किसके कारण, पार्शियल प्रेशर के कारण ज़्यादा और कम होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो क्या देखें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे ये एक्सचेंज करता है। एल्वुलाई हम लोग देखे थे, ये एल्वुलर एयर सैक, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, एल्वुलाई, या फिर ये एल्वुलाई जो है सिंगल हम लोग दिखाए, यहाँ तक ब्लड वेसल्स आता है। वैसे ये पूरा जो है वो आपका गुच्छा में होता है ना। यहाँ पे O2 आ रहा है, यहाँ से CO2 जो है वो बाहर निकलेगा, और यही जो प्रोसेस है होता है। तो हम लोग जो है कैसे एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी में ब्लड, इस चीज़ को भी देख लिए, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस गैसेस का, यहाँ जो प्रेशर है वो ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या होगा उसके बारे में, ठीक है। कि ऑक्सीजन का प्रेशर कब कितना ज़्यादा होता है, कितना प्रेशर के कारण ये ट्रांसफ़र करता है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
ठीक है। अभी तक हम लोग जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कुछ पार्ट, मतलब कैसे एक्सचेंज होता है, ट्रेवल करता है, वो देख लिए, है ना। तो मैकेनिज्म और हम लोग जो है वो रिस्पायरेटरी कैपेसिटी, वॉल्यूम, ये सब को देख लिए। आज के लेक्चर में इतना ही। अगला जो लेक्चर है वो नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।